बिहार के 35 टुकड़े सच्ची हत्याकांड की कहानी। इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आज की नई जनरेशन को हम बता सके। श्रद्धा और अफ्ताब एक कॉल सेंटर में काम करते थे साथ में, और वहीं उन दोनों का लव अफेयर हुआ। अफ्ताब एक अलग जाति का लड़का था और श्रद्धा अलग जाति की लड़की थी, और अलग जाति होने के कारण श्रद्धा के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन श्रद्धा अफ्ताब से बेशुमार मोहब्बत करती थी और श्रद्धा अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। श्रद्धा के माता पिता को श्रद्धा और अफ्ताब का रहना लिविंग में पसंद नहीं था, इसलिए श्रद्धा और अफ्ताब दिल्ली में आकर रहने लगे और श्रद्धा अब अफ्ताब को शादी के लिए कहने लगी। लेकिन अफ्ताब हर बार मना कर देता था शादी के लिए, और ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बीत जाता है और श्रद्धा जब भी अफ्ताब से शादी के बारे में बात करती तो अफ्ताब उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता, शादी के लिए मना कर देता था। श्रद्धा को पता नहीं था, लेकिन अफ्ताब और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ लव अफेयर में था, और इन्हीं सभी बातों को लेकर अफ्ताब और श्रद्धा के बीच में बहुत बार लड़ाई हुई थी। लेकिन अफ्ताब अपनी इन बेशुमार हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। कई बार श्रद्धा को उसने जान से मारने की धमकी भी दी और बुरी तरह मारता पीटता। कई बार तो श्रद्धा को इस मारपीट के चक्कर में काफी बार गंभीर चोटें भी आती थी और वह हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने जाया करती थी। अफ्ताब के किसी दोस्त ने अफ्ताब को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ा और उसने उससे कहा, अफ्ताब ये तू क्या कर रहा है, और तू तो श्रद्धा के साथ लिविंग में है ना, और तू फिर उसको धोखा क्यों दे रहा है। मैं सिर्फ श्रद्धा के साथ ही नहीं, मैं तो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जैसे लोग अपने कपड़े बदलते हैं ऐसा तो मैं लड़कियां बदलता हूँ, मेरे लिए तो ये आम बात है। समझाया तुझको मैं समझाऊँ। और अफ्ताब के लिए श्रद्धा कोई मायने नहीं रखती थी, उसका तो लड़कियों के साथ खेलना शौक था। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग अफ्ताब के लिए कुछ भी नहीं था। अफ्ताब के लिए श्रद्धा में से पैसों का खजाना था, जिसके पैसों पे वो पल रहा था, इसीलिए वो श्रद्धा के साथ था। 18 मई की रात को श्रद्धा और अफ्ताब के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और उसने श्रद्धा को गला घोंटकर मार दिया। श्रद्धा चिल्लाती रही, अफ्ताब छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। लेकिन उस अफ्ताब पे तो कई और लड़कियों का बहुत सवार था ना, और अब अफ्ताब ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए और एक राक्षस का रूप लिया और उस मासूम श्रद्धा के उसने 35 टुकड़ों में उसका शरीर पूरा बांट दिया, और उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फ्रीज में रख दिया और हर रात 2 बजे उठकर श्रद्धा के टुकड़ों को बैग में डालकर जंगल में फेंकने जाता था। और जब रात के 2 बजे सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था, अफ्ताब श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग इलाकों के जंगलों में फेंकने जाता था। और ऐसे ही करके उसने लगातार 18 दिन तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, और अब श्रद्धा का आखिरी टुकड़ा बचा था, जिसको अब तक अफ्ताब ने बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखा था और हर सुबह उसको देखा करता था। और उसने उस सिर के टुकड़े को लिया और उसका मेकअप किया। शादी क्या लगा रखा था, ले अब तू कर ले मुझसे शादी। और अफ्ताब ने श्रद्धा के उठने बाद श्रद्धा के दोस्तों ने फोन बंद होने की खबर उसके परिवार को दी। श्रद्धा के पिताजी ने दिल्ली आकर श्रद्धा को न पाकर श्रद्धा की मौजूदा निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई।
आफ्ताब को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाने लगी। आफ्ताब को 5 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ के मुताबिक आफ्ताब ने अपनी सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने रख दी। आज तक भी पुलिस इस मर्डर केस को सुलझाने में लगी हुई है। और दोस्तों, आपको लगता है अगर श्रद्धा अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ आज ना जाती, ये हाल ना होता और वह हमारी बहन आज हमारे बीच में होती। और मेरे सभी भाई बहन अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करें और अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। कृपया करके अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करें। जिसने आपको जन्म दिया है वो